नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान से गिरने वाली बिजली के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आसमान से ये बिजली क्यों गिरती है, ये कहाँ से आती है? और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। आपने कभी ये नोटिस किया है कि क्यों हमें बारिश के समय या बादलों के गरजते समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे जाने से मना किया जाता है? क्योंकि बिजली गिरते समय खुले मैदान और पेड़ों पर बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो वस्तुओं के बीच घर्षण या आपस में रगड़ से पैदा होती है। आप लोगों ने कभी न कभी गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर किया होगा। जब हम गुब्बारे को अपने सर या किसी चीज़ से रगड़कर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं और वो कागज़ के टुकड़े गुब्बारे में चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्टैटिक साइंस ही कार्य करता है। होता यह है कि जब गुब्बारे को अपने शरीर से रगड़ते हैं तो हमारे शरीर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में गुब्बारे पर आ जाते हैं और ये कागज़ के टुकड़े के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कई बार महसूस किए होंगे कि अंधेरे में आपके कपड़े रगड़ के साथ चिंगारी पैदा करते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे बादलों में भी होता है। बादलों का निर्माण पानी के गर्म होने तथा भाप बनने के कारण होता है। ये बादल ऊंचाई पर जाकर पानी के रूप में बनकर ठंडे होकर बर्फ़ के टुकड़े के रूप में जम जाते हैं। ये बर्फ़ के टुकड़े हवा के कारण आपस में टकराते रहते हैं। इस टकराव के कारण इन बादलों में निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। बादलों में नीचे की ओर और हल्के होने के कारण बादलों में ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज बनता है और बादलों में यह चार्ज अलग हो जाते हैं और बिजली चमकती है। बिजली का चमकना 3 तरह से होता है। नंबर 1, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक बादल के बीच में ही बिजली चमकती है। इसमें बादल के पॉजिटिव व निगेटिव चार्ज एक करीब आते हैं। ऐसा होता है, परंतु इस प्रक्रिया में आवाज़ नहीं होती। नंबर 2, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। यह प्रक्रिया जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो होती है। इसमें एक बादल के पॉजिटिव चार्ज जब दूसरे बादल के निगेटिव चार्ज के करीब आते हैं तो बिजली चमकती है। इसमें प्रकाश के साथ साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। नंबर 3, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और ज़मीन के बीच में बिजली गिरना या बनना। इसमें होता यह है कि बादलों का निचला हिस्सा निगेटिव चार्ज से भरा होता है और ज़मीन पर किसी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्ट होकर बिजली का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ज़्यादातर खुले पेड़ या खुले घास के मैदान पर होती है। इसलिए बारिश के समय हमें किसी खुले पेड़ या मैदान में नहीं रुकना चाहिए। ज़मीन पर गिरने वाली बिजली लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है। ये बिजली बहुत तेज़ आवाज़ भी करती है क्योंकि ये जहाँ गिरती है वहाँ की आसपास की हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। होता यह है कि बिजली बादलों से ज़मीन तक पहुँचने में 1 सेकंड से भी कम समय लेती है। इसके कारण यह आसपास की हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है तथा वातावरण में दबाव पैदा होने के कारण बहुत तेज़ धमाका उत्पन्न करती है। इसी को हम बादलों का गरजना या बिजली का चमकना भी कहते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।